Assalamu alaikum. I am Ansari Naeem Ahmed Mohammad Said from JAT Arts Science and Commerce College for Women, Malegaon, from Department of Geography. Today in this video we are going to learn about the geography of SAARC and SAARC countries. Okay, so we will start today. इंट्रोडक्शन ऑफ सार्क. व्हाट इज सार्क? स्पेशली हम इसमें देखेंगे, देखिए सार्क में जितने भी कंट्रीज आते हैं, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ठीक है. इसमें हम स्पेशली अफगानिस्तान को फोकस करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो सकती है, इसलिए हम इतना ही टॉपिक आज कवर करेंगे. व्हाट इज सार्क? अगर हम देखते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन है. जो साउथ एशिया के एसोसिएशन एक बजाएंगे जो रीजनल कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इसलिए ये बनाई गई है. ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया. ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जियो पॉलिटिकल है, ठीक है, साउथ एशिया की. इट्स मेंबर स्टेट्स जो मैंने बताया अभी, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे, और एक है मालदीव्स जो बाद में इसमें आया. ठीक है. सार्क कंप्राइज 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया. जो लैंड का जो एरिया है 70% वाटर है और 30% जो लैंड का एरिया है, उसमें लैंड एरिया जो 100% हम कर रहे हैं, जो 3% का जो एरिया है वो सारे कंट्रीज के. ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन कवर करती है, सॉरी, और उसके 3.3% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंड करती है इन 2015 के रिपोर्ट के मुताबिक. ओके. फाउंडेशन ऑफ सार्क, अगर हम देखें फाउंडेशन जो है सार्क का क्या है. सार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल था, ऑन 8 दिसंबर 1985. इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन काठमांडू, जो उसका सदर दफ्तर है काठमांडू, नेपाल. The organization promotes development of economic and regional integration. It's launched the South Asian Free Trade Area in 2006. SAARC maintains permanent diplomatic relation at the United Nations as observer and has developed link with multilateral entities including द यूरोपीय यूनियन. ठीक है. यहाँ पर देखिए जो सार्क है उसका फाउंडेशन किया गया, जो इसका जो इम्पोर्टेंस था उसमें कोऑपरेशन हो, जो कंट्रीज इसमें सार्क में शामिल है उनका कोऑपरेशन हो, और इसमें जो मल्टीलैटरल जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें फ्री ऑफ टैक्सेस, इसमें क्या हो, ट्रेड इसमें जो कंट्रीज़ है इसमें किया जाए फ्री ऑफ टैक्सेस. देखिए मैप में सार्क कंट्रीज़ के जो मैप में यहाँ नज़र आ रहे हैं, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान. जो इंडिया, अगर हम इंडिया को फोकस करते हैं उसके साउदर्न पार्ट में श्रीलंका, मालदीव्स है. ईस्टर्न पार्ट में अगर देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, ठीक है. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखते हैं नेपाल, भूटान आते हैं और बांग्लादेश. ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पर हमें नज़र आएंगे. उसके बाद स्पेशली हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर ऑफ सार्क पर. इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हैं प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. देखिए जो साउथ एशिया के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनको प्रमोट करना, उनको हाई करना, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना है. एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना. सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन बाय प्रोवाइडिंग ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. ठीक है, जो रीजन में जो लोग रहते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी देना है, ठीक है, उन्हें प्रोवाइड करना है इंडिविजुअली, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करना है जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगी. प्रोमोट एंड स्ट्रेंथ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका. जो कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस है, ठीक है, अमंग द कंट्रीज, उनको क्या करना, बढ़ाना है. कंट्रीज के जो आपस में ताल्लुकात हैं उनको अच्छा करना, बेहतर करना और बढ़ाना. कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर प्रॉब्लम्स. ठीक है, प्रॉब्लम जो भी आपस में कंट्रीज में होते हैं उसको सॉल्व करना, सॉल्व जो हो जाते हैं उनको प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करना. ये सारे इनमें इनके क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं.
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं इसमें कल्चरल है, सोशल है, साइंटिफिक फील्ड है, ये टेक्नोलॉजी को हाई करना जितने भी कंट्रीज सार्क में आते हैं और जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ कोऑपरेशन विद अदर डेवलपमेंट कंट्रीज है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको कहाँ लेकर जाना, डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेकर जाना सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे अफगानिस्तान एज अ सार्क कंट्रीज। ठीक है, स्पेशली हम देख रहे थे जो सार्क कंट्रीज जो अफगानिस्तान में शामिल है। देखिए सार्क कंट्रीज हम बात करते हैं तो सार्क कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद आता है अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद है अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहद पर अगर हम देखते हैं जो बॉर्डर है उनका, वहाँ पर आता है हिंद कुश माउंटेन, वहाँ पर आ जाता है अफगानिस्तान। अगर हम यहाँ पर देखिए तो कि जोग्राफिकल लोकेशन जो इंडिया के साउथ जो सेंट्रल एशिया में भी आता है, जो अफगानिस्तान है सेंट्रल एशिया में भी आता है। इसके अगर हम देखते हैं पड़ोसी जो मालिक हैं, नेबरिंग कंट्री ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सारे कंट्रीज़ इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में आते हैं। अफगानिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ सार्क इन 2007 इन द 14th समिशन ऑफ सार्क विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो न्यू दिल्ली में सार्क समिट जो किया गया था उसके अंदर 2007 में अफगानिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुआ। कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर। इन 2014 द सार्क समिट कारजाई स्टेट दैट अफगानिस्तान नीड्स रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। देखिए हमारे जो रिलेशन है अफगानिस्तान में बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर अभी जो रेलवे बनाई जा रही है, जो सी पोर्ट है, ठीक है, सी पोर्ट उसका यूज़ कर रहा है इंडिया अफगानिस्तान के जो एरिया में पाई जाती है। ठीक है, ईरान से लेकर जो ईरान में पाई जाती है, ईरान से अफगानिस्तान में वहाँ पर दाखिल होकर वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। इंडिया अफगानिस्तान की एक रिवर है वहाँ पर, एक जो सलमा डैम है वो भी इंडिया अपने खर्चे से बनवा रहा है। जो रिलेशन है इंडिया का अफगानिस्तान से वो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, अब क्लाइमेट कंडीशन अगर हम देखते हैं अफ़गानिस्तान की, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हाईएस्ट टेम्परेचर जो ईस्टर्न पार्ट में होता है। देखो जो वेस्टर्न पार्ट है हमको नज़र आएगा, ये हाईएस्ट है 15 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर, क्योंकि वो एरिया अब चले जाता है इराक ईरान के जो डेजर्ट में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, जो डेजर्ट में शुमार किए जाते हैं। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, वहाँ पर हमें माउंटेन्स एरिया जो हिंद कुश माउंटेन है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर हमें लोअर नज़र आ रहा है। ठीक है, रेनफॉल यहाँ पर बहुत कम होती है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, चारों तरफ से घिरी हुई है। उसके बाद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, क्योंकि डेजर्ट में भी ऐसा होता है, समर सीजन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और विंटर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। लो लैंड टेम्परेचर मैक्सिमम 50 डिग्री एंड मिनिमम 20 डिग्री, या मिनिमम जो टेम्परेचर है एवरेज अगर हम देख रहे हैं 20 डिग्री है, और मैक्सिमम कहाँ से चला जाता है 50 डिग्री से चला है। अमाउंट ऑफ टेम्परेचर माउंटेन टेम्परेचर यहाँ पर -25 डिग्री होता है। हमें पता है जब हम जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस माइनस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम माउंटेनस बात करते हैं। यहाँ पर देखिए माउंटेनस पाए जाते हैं अफ़गानिस्तान में भी। ठीक है, गाजनी है, कंधार है, ये सारे माउंटेन्स अगर हम यहाँ पर गाज़ियाबाद है, बाल्क है, ये सारे माउंटेन यहाँ पर हमें मिलेंगे, जिससे कि आप मैप में देख सकते हो। यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज़ भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये माउंटेनस एरिया, देखिए यहाँ माउंटेनस एरिया ईस्टर्न पार्ट पे हिंद कुश माउंटेन जो मैंने बताया, हिंद कुश माउंटेन है, हिंद कुश माउंटेन के एरिया वहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा -25 डिग्री, जो हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस में जाता है वो है। पारोपामिसस माउंटेन यहाँ पर पाया जाता है। अफ़गानिस्तान के जो सेंट्रल पार्ट है ऊपर नॉर्थ की जानिब, वहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है। रिवर अगर हम देखते हैं तो मेजर 3 रिवर्स अफ़गानिस्तान में है। हेलबंड रिवर है जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो मैप में भी आप देख सकते हैं, नंबरिंग यहाँ पर दी हुई है। और गंदाब रिवर अगर हम देखते हैं वो 298 किलोमीटर है। काबुल रिवर 515 किलोमीटर यहाँ पर मैप में बिल्कुल नज़र, जो कि उसका फ्लोइंग पार्ट है वो
किसे माउंटेनर रीजन से है, स्लोप की जाने हमें नज़र ईस्ट टू वेस्टर्न, हिंद कुश से निकलती है और वेस्टर्न पार्ट में जाती है, जिसमें इरिगेशन भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर लैंड यूज इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो एरिया है वो कितना एरिया किस लिए यूज़ किया जाता है। देखिए जितने भी ग्रीन एरियाज नजर, इरिगेटेड कल्टीवेशन 5% है। नॉर्दर्न पार्ट में अगर हम देखते हैं तो कुछ एरियाज नज़र आता है, ईस्टर्न पार्ट में भी है, वेस्टर्न पार्ट में भी कुछ एरियाज नज़र आते हैं। ठीक है, ड्राई फार्मिंग एंड ग्रासिंग 58% सबसे ज़्यादा यहाँ पर ड्राई फार्मिंग की जाती है जो इरिगेशन पर टोटली डिपेंड होती है। फॉरेस्ट 2% हमको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं है, रेनफॉल क्योंकि कम होता है इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। स्पेस वेजिटेशन, जो स्पेस वेजिटेशन वो साउदर्न पार्ट में नज़र आएगी। ठीक है, कांटेदार जो झाड़ियाँ वगैरह जो भी होती है वो कहाँ डिजर्ट में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए जो एरिया ईरान से टकराता है, एरिया ईरान के तरफ का है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा पाई जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक अफगानिस्तान के जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इरिगेशन है, लैंड यूज पैटर्न है, ठीक है, लोकेशन है उसका, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी कंट्री से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।